नमस्कार साथियों, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। तो भीतरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त गुप्त शासक के समय की है। क्वेश्चन नंबर 2, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था, उसका पुत्र कौन था? तो पुष्यमित्र था। अग्निमित्र का पुत्र का नाम पुष्यमित्र था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में कपिल ऋषि को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? तो वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। वहाँ कैसे लोग बसते थे? उच्च वर्ग के लोग बसते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम चावल कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो कपिलवस्तु था। क्या था? कपिलवस्तु। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के थे, पौधों के देवता थे। नर देवता किसके थे? पौधों के। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था? तो ये जौ सबसे पहले, जिसको हम योग कहते हैं, सबसे पहले प्रयोग हुआ था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो दग्ध ईंटों से बनी इमारतें थी। क्या है? सबसे पहले वहाँ ईंटों से बनी इमारतें थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग से परिचित नहीं थे। तो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तांबे, चांदी और पत्थर से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो सिंधु घाटी सभ्यता युग, सिंधु घाटी युग से ऐतिहासिक स्थल है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो सोलंकी राजवंश की थी। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कन्नौज को पहले कान्यकुब्ज कहते थे। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बिसार के महल को बनाया था? तो महागोविंद ने बिम्बिसार के महल को बनाया था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो मुजिरिस केरल राज्य में स्थित था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने। किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? तो मगध में बिहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी है कौशल। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन थे? 200 बिंदुसार। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो सरस्वती। भारत में सबसे पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? वाल्मीकि को सबसे पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तीसरी बुद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ ये अंतिम शासक थे। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश जिला में स्थित है, गाजीपुर जिला में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी? अजातशत्रु ने। देखिए, आपको ये क्वेश्चन आंसर
अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।